हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल जीके मस्ती 99 पे। तो आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है, यहाँ देख रहे हैं 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। इसको देख लेते हैं, जिसमें से पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पाँचवा है लोदी वंश। ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसमें से अगर देखें तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1398 तक तुगलक वंश और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश और 1451 से 1526 तक लोदी वंश। तो इसमें से अब देखते हैं याद कैसे रहेगा। तो एक ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। इस ट्रिक को याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है। गुलाब खिले तो सुगंध लो। देखिए गुलाब खिल रहा है और सुगंध ले रही है। ठीक है। तो पिक्चर से आपको दिमाग में हट जाएगा। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब का मतलब यानी गुलाम वंश यहाँ देख रहे हैं, खिले का मतलब खिलजी वंश, तो का मतलब तुगलक वंश और सुगंध का मतलब सैयद वंश और लो का मतलब लोदी वंश। ठीक है। तो इस तरह से याद रहेगा। अब यहाँ देखिए, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको मैप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत का मैप देख रहे हैं, तो इसमें कौन राज्य कहाँ पड़ी है ये आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? अगर मैप के बारे में जानकारी नहीं है तो हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक दिल्ली सल्तनत शासन कर रहा था। ये देख रहे हैं पूरा, ये दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो हम थ्योरी में क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, आपको यहाँ हो जाएगा फारसी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा कब किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन हो जाएगा ए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ में हुआ था? तो इसका हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया 1206 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका हो जाएगा खान, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब से कब था? तो 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है, 1206 से 1210 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खान का मूल नाम था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमोचिन, सी, तेमोचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प, यानी ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो था, ये था आपका एक खैराती अस्पताल। क्या था? खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शान यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इसका हो जाएगा सैयद वंश, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका हो जाएगा खड़ी बोली, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर बदाऊनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी, ठीक है। तो जो भी आज प्रश्न बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग